हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। वही हमें जीवन देता है, वही हमें तंदुरुस्ती देता है और वही हमें हर तरह से संभालता है। हम कितने खुश नसीब हैं। इस कोरोना की बीमारी नहीं, महामारी, महारोग से निकल कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हालेलुया। और आज वचन में हम देखेंगे यीशु के वचन को सुनना और उसे मानना, और यीशु के वचन को सुनना और उसे ना मानना। इन दोनों चीज़ों का क्या हश्र, क्या नतीजा है। मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसकी 24 और 25 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। यीशु ने कहा कि जो कोई मेरा वचन सुनता है, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अगर हम लूका की इंजील में भी इसे पढ़ें 6 अध्याय में 46 से 49 आयत तक, तो वहाँ पर भी ये वचन इसी तरह से लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु ने कहा कि वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, यानी ज़मीन गहरी खोदकर उसने अपने घर की नींव गहरे में मजबूत जगह पर रखी। और उसके बाद जब उसने घर बना लिया, तब मेघ बरसा, बाढ़ें आईं और उस घर पर टकराईं, आंधियां चलीं, उस घर पर टकराईं, लेकिन वो घर गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, ध्यान दें कि प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन्हें मानता है। पहली बात है सुनना। यीशु की बातें बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो सुनते हैं और मानते हैं। और यीशु ने कहा जो सुनता भी है मेरी बातें और मानता भी है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जमीन गहरी खोदकर अपने घर की नींव रखी। उसका घर नींव वाला था, जो नींव मजबूत जगह पर थी। और जब मींह बरसा, बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, तो भी वो घर गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। चट्टान पर, मैं चाहता हूँ ध्यान से सुन लें कि चट्टान पर किसकी नींव है? जिसने यीशु का वचन सुना और उसे माना। हालेलुया। ध्यान रखें, जिसने यीशु का वचन सुना और उसका पालन भी किया, उसे माना भी, वो घर है जिसकी नींव चट्टान पर है, मजबूत है। बाढ़ें आई, आंधियां चली, बारिश आई, उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो घर गिरा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का घर मजबूत हो और हर तरह की मुसीबतों की, परेशानियों की, हर तरह की बारिश, आंधियां और टक्करें लगने पर भी आपके जीवन का घर मजबूती से खड़ा रहे, तो उसके लिए यीशु ने कहा जो मेरा वचन सुनता है और मेरे वचन को मानता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं चाहता हूं ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हर परेशानियों में खड़ा रहे, मजबूत रहे, तो आपको एक काम करना है कि जब आप प्रभु यीशु का वचन सुनते हैं, जब आप बाइबल का वचन सुनते हैं, तो उस वचन को आप अपने अंदर रख लें और उसका पालन करें, उस वचन को मानें, जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं।
उसका एक और अर्थ भी होता है कि प्रभु यीशु की बात पर विश्वास करना। अगर आप उसकी बातों को मानते हैं तो इसका मतलब आप उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप उसकी बातों को नहीं मानते तो आप उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन यीशु ने कहा, जो मेरा वचन सुनता है और उसे मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चाहे बाढ़ें आए, चाहे आंधियां चले, चाहे परेशानियां आए, चाहे परीक्षाएं आए, कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन वो घर कभी भी गिरेगा नहीं। और यीशु ने आगे कहा 26 और 27 में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर दोबारा प्रभु यीशु ये कह रहा है कि जो कोई मेरा वचन सुनता है और उसका पालन नहीं करता। पहले यीशु ने कहा, जो कोई मेरा वचन सुनता है और उसका पालन करता है, उसको मानता है। यहाँ पर यीशु कह रहा है, जो कोई मेरा वचन सुनता है और उसको नहीं मानता। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु का वचन सारी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है और प्रचार किया जाएगा। और जब आप सुनते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे माने या ना माने। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है, जो नहीं मानता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, बिना नींव का घर बनाया। जब मेघ बरसा, आंधियां चली, बाढ़ें आई, उस घर पर टक्करें लगी, वो घर गिरा और सत्यानाश हो गया। इट वॉज अ ग्रेट फॉल। वो घर गिरा, वो सत्यानाश हुआ। फर्क क्या था दोनों घरों में? एक की नींव चट्टान पर थी, जमीन गहरी खोदकर उसमें डाली गई थी, और दूसरे ने जो घर बनाया उसकी जो नींव थी वो रेत पर थी, बिना नींव का घर था। अब नींव किस चीज से डलती है? जो प्रभु यीशु का वचन सुनता है और उसे मानता है। वो व्यक्ति है जिसने अपने घर की नींव गहरी रखी है, मजबूत जगह पर उसने अपने घर की नींव रखी है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें, जो व्यक्ति प्रभु यीशु का वचन सुनता है और उसे मानता है वो आशीष वाला है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। जो व्यक्ति यीशु का वचन सुनता है और उसे नहीं मानता, प्रभु यीशु कहता है वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने रेत पर घर बनाया, बिना नींव का घर बनाया। जब मेघ बरसा, आंधियां चली, बाढ़ें आई, उस घर पर टकरे लगी, वो घर गिर गया और सत्यानाश हो गया। अब चुनाव आपके हाथ में है कि आप क्या चुनेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपके ज़िंदगी का घर, आपके जीवन का घर कायम रहे और आप अनंत जीवन पाएं, या कि आपके जीवन का घर गिर जाए और आप अनंत नाश में चले जाएं? और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 28 और 29 में, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो भीड़ यीशु के उपदेश से हैरान हुई, क्योंकि वो शास्त्रियों की तरह उन्हें वचन नहीं सुना रहा था। मतलब जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्म के जो आगू हैं, धर्म के आगुओं की तरह, शास्त्रियों की तरह वो उन्हें वचन नहीं सुना रहा था। वो उन्हें किस तरह से वचन सुना रहा था? एक जिसके पास अधिकार हो। यीशु परमेश्वर है, यीशु के पास आकाश और पृथ्वी का अधिकार है। जब वो बोलता है तो अधिकार के साथ बोलता है, और जब यीशु का वचन सुनाया जाता है तब भी अधिकार के साथ। यीशु के वचन में अधिकार है। यीशु का वचन दुनिया के, मनुष्य के धर्मों के अनुसार नहीं। यीशु का वचन परमेश्वर का वचन है। जब यीशु बोलता है या जब यीशु का वचन सुनाया जाता है तो लोग हैरान होते हैं, ये कैसा वचन है?
बहुत बार प्रभु यीशु ने जब अद्भुत काम किए या वचन सुनाया, लोग हैरान होते थे। लोग हैरान होते थे, ये किस तरह का वचन है। वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है, वो अधिकार के साथ आंधी और पानी को भी थमा देता है। यीशु के पास अधिकार है। और इसलिए लोग हैरान होते थे कि यीशु का वचन ऐसा था जैसा अधिकार के साथ, वो शास्त्रियों के समान धार्मिक लोगों के धर्मों के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर के अनुसार वो लोगों को वचन सुनाता था। क्योंकि यीशु की बातें परमेश्वर की बातें हैं, जिंदा परमेश्वर की बातें हैं। वो परमेश्वर मनुष्य जाति से प्यार करता है। वो किसी भी पापी की मौत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक पापी बच जाए और हमेशा की जिंदगी पाए। और इसलिए जब आप यीशु का वचन सुनते हैं तो उसे हल्के में ना लें, उसको मानना ही आपके लिए जीवन है और उसको ना मानना आपके लिए नाश। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 7 अध्याय 24 से जब 27 तक आप पढ़ेंगे तो यही वचन आप पढ़ेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आप यीशु का वचन सुने तो उस पर विश्वास करें और उसको मान लें, उसके अनुसार चलें, ताकि आपको जीवन मिले और अनंत जीवन मिले। गॉड ब्लेस यू।